नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एंड न्यू वीडियो। दोस्तों, धर्म हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है ये हम सभी जानते हैं। यहाँ तक कि कुछ देश तो दुनिया में धर्म के आधार पर ही बने हुए हैं। वहाँ पर हर फंक्शन, हर लॉ धर्म के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन कुछ देशों में धर्म को नॉर्मल फंक्शनिंग से, गवर्नमेंट फंक्शनिंग से अलग रखा हुआ है। वो धर्म के अकॉर्डिंग नहीं चलते, किसी एक धर्म के अकॉर्डिंग नहीं चलते। देखिए, अगर हम क्रूड ऑयल इकोनॉमी को काउंट ना करें तो हम पाएंगे कि दुनिया में वही देश ज्यादा विकसित और ज्यादा ताकतवर है जो धर्म के अकॉर्डिंग नहीं चलते। इन्हें सेकुलर नेशन कहा जाता है, जैसे कि चाइना, जापान, यूएस, यूरोपियन। तो दोस्तों, हमारे समाज में, हमारे देश में धर्म कितना इंपॉर्टेंट है, मैं एमके आपको अपने एनालिसिस से इस वीडियो में बताना चाहता हूं कि धर्म का बेसिक एनालिसिस क्या है। लेकिन दोस्तों, हम अपने धर्म का एनालिसिस या किसी दूसरे धर्म का एनालिसिस कैसे कर सकते हैं जब हमें बचपन से सब कुछ धर्म के अकॉर्डिंगली सिखाया गया है। हमें यह भी डर दिखाया गया है कि धर्म का अगर फॉलो नहीं किया तो हमारा बुरा होगा। दोस्तों, इसके लिए कुछ समय के लिए अपने धर्म के बेसिक आर्ग्यूमेंट्स, बेसिक समझ को हमें इग्नोर करना होगा और निष्पक्ष तरीके से धर्म को समझना होगा। सो लेट्स ट्राई। दोस्तों, जब भी आपको लाइफ में कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार जो जंगली जानवर होते हैं, जो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, उन पर गौर करना चाहिए, क्योंकि इनकी लाइफ बनावटी नहीं होती। इनकी लाइफ वैसी है जैसी नेचर ने, भगवान ने इन्हें बनाया है। अब एक तरफ वो जानवर है जिसको प्रकृति ने ना कोई कैपेबिलिटी दी है खास, ना उसके कंफर्टेबल लाइफ है, और ना ही उसके पास इंसान जैसा तेज दिमाग है। फिर भी वो अपने दम पर पूरी जिंदगी जिंदा रहने की कोशिश करता है, अपने ग्रुप में एक दूसरे की मदद करता है, स्किल्स सीखता है और अपने आप को परफेक्ट बनाता है। और दूसरी तरफ इंसान है जिसे इतना कंफर्टेबल लाइफ मिला है, नेचर ने उसे इतनी कैपेबिलिटी दी है और एक तेज दिमाग भी दिया है जो शायद दुनिया में कुछ भी कर सकता है। वह अपनी कैपेबिलिटीज को स्ट्रॉन्ग करने की बजाय, अपने आप को परफेक्ट करने की बजाय, एक धर्म के चक्कर में उसी के नियमों में फंसा रहता है और जिंदगी भर भगवान से उम्मीद लगा के रखता है कि उसका भला होगा। दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि हम धर्म को जानने और समझने की बजाय उसे मानने में ज्यादा बिलीव रखते हैं। हम एक शॉर्टकट लेते हैं। देखिए, क्या आप भी सोचते हैं कि कोई धर्म ज्ञानी, कोई फेमस गुरु, धर्म का गुरु आपको कोई ऐसा शॉर्टकट बताए, आपको कोई गुरु मंत्र दे या कोई अच्छा अच्छा चमत्कार करके आपका जीवन सुखी बना सके, आपकी समस्याओं को कम कर सके, आपको मोक्ष का रास्ता दिखा सके? दोस्तों, यही हमारी कमी है। हम शॉर्टकट लेते हैं, धर्म को खुद जानने की बजाय किसी और पर डिपेंडेंट होते हैं और वो धर्म का यूज करके हमारा फायदा उठाता है। सोचिए, अगर आप धर्म को पूरा जान गए तो फिर वो धर्म गुरु का वैल्यू क्या रहेगा? इसीलिए कोई भी धर्म गुरु आपको पूरा ज्ञान कभी नहीं देता। एक एग्जांपल समझते हैं। आपने फ्रॉड स्कीम चलाने वालों को कभी सुना होगा। ये लोग आपको बहुत अच्छे अच्छे सपने दिखाते हैं, आपको अमीर बनने के ख्वाब दिखाते हैं, आपको बहुत से प्रूफ भी दिखाते हैं, आपको चमत्कार की तरह से आपके जीवन में बदलाव की आपको विश्वास दिलाते हैं। और आप क्या करते हैं? आप एनालिसिस किए बिना उन पे विश्वास कर लेते हैं। ये लोग आपका फायदा उठाकर आपके पैसे से खुद अमीर हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग आपको मेन एक बात बताते नहीं है कि वो मुनाफा, आपका इनकम आखिर आएगा कहां से, ये बिजनेस मॉडल चलेगा कैसे। दोस्तों, कुछ ऐसा ही है पाखंडी धर्म गुरुओं का भी काम। ये लोग आपको जो मेन समझ होनी चाहिए धर्म की, वो कभी नहीं बताएंगे। आपको खुश करने के लिए, आपको शांति देने के लिए, आपको धर्म की बातों में उलझा के रखेंगे, आपको खुश करेंगे ताकि आप इनको फॉलो करते रहें। यहां तक कि कुछ धर्म गुरुओं की पोल खुलने के बाद भी, उनके अपराध साबित होने के बाद भी, उनको जेल होने के बाद भी लोग उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करते रहते हैं। दोस्तों, पहले के जमाने में झाड़ा, ताबीज, प्रसाद, इन चीजों से ये धर्मगुरु आपकी बीमारियां ठीक करते थे। आज के समय में जब लोगों को पता लग गया है कि मेडिसिन से दवाई काफी ठीक हो जाती हैं, बुखार के लिए पैरासिटामोल और पेन किलर के लिए भी, दर्द के लिए भी पेन किलर यूज कर लेते हैं, तो ये झाड़ा, ताबीज और प्रसाद काफी कम हो गए हैं। लेकिन अब भी कुछ चीजें हैं जो आप समझ नहीं पाते हो। इन चीजों के लिए धर्मगुरु आपका फायदा उठाते हैं और वही तकनीक लगाते हैं जो वो पहले छोटी मोटी बीमारियों के लिए लगाते थे। दोस्तों, आपको धर्म को समझना होगा ताकि कोई भी आपका फायदा ना उठा पाए, धर्म के नाम पर आपको बरगला ना पाए।
आप कोशिश कीजिए, आपको लंबा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आपको धर्म समझ में आने लगेगा वैसे वैसे आपकी लाइफ में कंफ्यूजन दूर होती जाएगी और शायद आपकी लाइफ की समस्याएं भी खत्म हो जाएं। दोस्तों, इन धर्मगुरुओं से ज्यादा आपको अपनी खुद की समझ पर विश्वास होना चाहिए। आपको सब कुछ एनालिसिस करना चाहिए और नॉलेज को प्रॉपर तरीके से लेना चाहिए। ये तो हुई धोखेबाजी की बात। अब धर्म का समझना कैसे होगा? दोस्तों देखिए, एक एग्जांपल लीजिए। एक ही पेरेंट्स के दो बच्चे, भाई भाई या भाई बहन, इनमें से कोई अपना धर्म चेंज कर लेता है। अब वो अपने परिवार को अपना नहीं मानता, अपना नाम, अपनी लाइफ स्टाइल, अपनी जगह सब कुछ चेंज कर लेता है। अब उसे अपने परिवार से ज्यादा 5,000 किलोमीटर दूर देश में बैठे हुए अपने किसी धर्म के आदमी से ज्यादा लगाव है। वो उसके लिए मरने मारने को तैयार है। लेकिन एक फैक्ट वो चेंज नहीं कर सकता, चाहे वो कितने ही धर्म चेंज कर ले, कि वो मरते दम तक दोनों भाई भाई या भाई बहन ही कहलाएंगे। यहां तक कि मरने के बाद भी लोग उनको यही कहेंगे, पूरा दुनिया उनको यही कहेगी कि वो दोनों भाई भाई या भाई बहन थे। ऐसा किस लिए? दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि धर्म किसी भी प्राकृतिक चीज को, प्राकृतिक रिश्ते को बदल नहीं सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि धर्म भगवान का बनाया हुआ, भगवान ने नहीं बनाया है। इंसान को जैसा भगवान के बारे में समझ हुआ, जैसा वो भगवान को समझा, प्रकृति को समझा, उसने वैसा धर्म बनाया। और जो धर्म को समझ नहीं पाया, जान नहीं पाया, उसने दूसरों के बनाए हुए धर्म फॉलो किए। दोस्तों, आपके ऊपर है कि आप धर्म को कितना समझते हैं, कितना कोशिश करते हैं। दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको धर्म को समझना ही है तो आप एक ही धर्म को क्यों समझें? आपको सभी धर्म का थोड़ा बहुत ज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सी अच्छी बातें हैं वो सभी धर्म में कॉमन है। जैसे खुद पर विश्वास करना, दूसरों की मदद करना, सच्चाई, न्याय के लिए लड़ना, ये सब बातें सभी धर्मों में कॉमन है। तो अगर आप सभी धर्म को फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। दोस्तों, आपके शुभ जीवन के लिए, आपकी मंगल कामना के लिए, वी विश यू ऑल द बेस्ट। We will see you in next videos. We'll be together in next videos. And a huge thank you for subscribing and sharing us. Goodbye. Jai Hind.